जब इसको पता चल जाता है कि जो पुजारी है वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, तो वो भी कहीं मन ही मन में पुजारी को ही बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। वो भी चाहती थी कि पुजारी उसके साथ कुछ ऐसा करे जो वो चाहती है, और पुजारी भी ऐसा ही चाहता है कि वो उसके साथ कुछ ऐसा करे जो इसकी मन की जो बात है वो पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि पुजारी ने उसके साथ क्या किया और क्या नहीं किया। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें, हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां, आपराधिक कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, विनती है आपसे कि सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको पूरी वीडियो का पता चलेगा और नई नोटिफिकेशन मिलेगी कि किस टाइप की कहानियां हैं। और बहुत मनोरंजन भरी कहानियां और बहुत सारी सीख देने वाली कहानियां भी हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है, आज की जो सच्ची कहानी है, वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक हापुड़ जगह पड़ती है। हापुड़ जगह की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे एक महिला रहती थी। और महिला महिला की अभी हाल ही फिलहाल में शादी हुई थी। और महिला का नाम जो था वो दीप्ति था, और पति का नाम दीपक था। अब दीपक और दीप्ति की जो है वो शादी होती है। जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ने लगती है, लाइफ की जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंस मिलने लगते हैं। अब अचानक क्या होता है दोस्तों कि जो दीपक होता है, दीपक एकदम बीमार पड़ जाता है। अब दीपक एकदम बीमार पड़ जाता है तो उसका बहुत ज्यादा इलाज भी करवाया जाता है। दीपक के घर में उसकी माँ है और उसके पिता हैं। अब क्या होता है कि दीपक का बहुत इलाज किया जाता है, लेकिन दीपक जो है वो बच नहीं पाता है, और दीपक जो है वो देहांत हो जाता है। अब जैसे दीपक का देहांत होता है, उसकी पत्नी दीप्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत रोने लगती है और बहुत ज्यादा बिलबिलाने लगती है। अब ये जो सास थी वो बहुत ज्यादा परेशान होती है कि जवान जो है वो बहू है उनकी, और अब ऐसा क्या किया जाए। और उनका बेटा जो है वो इस दुनिया छोड़ के चला गया है। अब सास जो है उसको बहुत ज्यादा समझाती थी, बुझाती थी। एक दिन सास जो है वो दीप्ति को समझा रही थी कि देखो बेटा, उनका बेटा जो है वो दीपक के दुनिया छोड़ करके तो चला गया है, लेकिन अब तुम्हें अपना टाइम जो है वो भगवान के सारे काट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दीपक के अलावा और कोई नहीं था। अगर कोई उसका भाई होता तो तुम्हारी शादी उसके साथ की कर दी जाती, लेकिन अब उसका कोई भाई भी नहीं है। अब हमारे पास कोई सहारा भी नहीं है, हमारा सहारा सिर्फ तुम ही हो। अब तुम अपनी जिंदगी को जो है वो भगवान के सारे काटना शुरू कर दो। और मंदिर, गांव में ही उनके वहां पे एक मंदिर था, और तुम मंदिर में जाया करो और वहां पे अपनी जिंदगी को भगवान के सहारे लगा दो। अब ये दीप्ति जो है वो अपनी सास की बात को मान लेती है, और वहीं गांव में जो है वो जाना शुरू कर देती है। अब वो सुबह ही मॉर्निंग में उठती थी, 4 बजे उठती, नहाती धोती और मंदिर चली जाती थी। अब कंटिन्यू मंदिर जाना जब उसने शुरू किया, तो मंदिर जाते जाते उसको लगभग 15 दिन हो गए थे। अब जब मंदिर में जाते जाते उसको 15 दिन हो गए, तो एक दिन क्या होता है कि दीप्ति वहाँ पूजा की थाली लेकर के जाती है, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था और वो पूजा कर रहा था। अब जब वो आदमी पूजा कर रहा था, तो ये जो था वो मंदिर का पुजारी था। और अब दीप्ति जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और दीप्ति घर पे आ जाती है और अपनी सास से बताती है कि माँ जी, अब मंदिर में जो है वो एक पुजारी आ गया है। तो माँ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कि बोलती है कि हाँ बेटी, अब मंदिर में जो है वो कोई पहले था नहीं, और अब मंदिर की देख रेख बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मंदिर में पहले कोई पुजारी नहीं था। अब दीप्ति जो है वो फिर वैसे कंटिन्यू रखती है मंदिर में आना जाना। अब धीरे धीरे जो है वो दीप्ति की पुजारी से बात होने लगती है, पुजारी भी दीप्ति से बात करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो कंटिन्यू बातें करना शुरू करते हैं। अब जैसे कंटिन्यू ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं, तो दीप्ति जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है, और मन ही मन में जो है वो बहुत उसके लड्डू जो है वो फूटने लग जाते हैं। और इधर पुजारी भी जो है वो उससे बात करने लग जाता है। एक दिन दीप्ति जो है पुजारी को प्रसाद देती है, तो ये पुजारी जो है उसका जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद लेता है, उसको एकदम खींच लेता है। और कहीं ना कहीं दीप्ति भी ऐसा ही चाह रही थी, क्योंकि उसका पति जो था वो नहीं था, दुनिया छोड़ के चला गया था, और वो अकेली थी। कहीं ना कहीं पति की जरूरत को पूरा करना चाहती थी। अब उसने जैसे ही उसका हाथ खींचा और वो उसको अपने कमरे में अंदर ले गया, और जैसे कमरे में अंदर ले गया उसके साथ उसने जो है वो रिलेशंस बनाना शुरू कर दिया। जैसे पत्नी पत्नी के बीच में आपस में रिश्ते होता है, वैसे ही उसने दीप्ति के साथ पुजारी ने करना शुरू कर दिया। अब जैसे ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ, ये रोज वैसे ही होता गया।
अब दीप्ति रोज सुबह जल्दी जल्दी उठती, नहाती धोती और जल्दी से मंदिर में चली जाती और मंदिर में जाकर के ही रोज ये इन चीज़ों को करना शुरू कर देती थी। अब जब मंदिर में जाकर के रोज इन चीज़ों को करना शुरू कर देती थी तो ये मंदिर का जो पुजारी है ये बहुत ज़्यादा खुश रहता था और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया था कि कहीं ना कहीं जो है उसकी भी ज़रूरत पूरी हो रही है। अब एक दिन क्या होता है कि ये दोनों अंदर कमरे में यही काम कर रहे होते हैं और अब एक मंदिर में एक महिला आती है और ये महिला पूजा करती है। जब ये महिला पूजा करती है तो चारों ओर से फेरी लगाना बाद में शुरू करती है और जब ये महिला फेरी लगाती है तो कमरे में से कहीं ना कहीं कोई ऐसी अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। जब कमरे में से अजीबोगरीब की आवाज़ें आ रही होती हैं तो ये महिला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें कैसी आ रही हैं। अब ये महिला अपने गांव में चली जाती है और गांव के लोगों को बताती है। अब जब गांव के लोग जो हैं वो इस बात को दोस्तों सुन लेते हैं तो गांव के लोग सारे महिला के साथ वहाँ पे मंदिर में आ जाते हैं और मंदिर का दरवाज़ा उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ते हैं तो उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में वहाँ पे पकड़ लेते हैं और जब पकड़ लेते हैं तो पुजारी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है और उधर वो जो दीप्ति होती है और वो वहाँ से चली जाती है, भाग के अपने घर चली जाती है। अब उसकी सास को जो है वो पूरी बात का पता चल जाता है। अब आगे क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस को जब बुला लेते हैं तो पुलिस उस पुजारी को पकड़ लेती है और जब उससे उसका नाम पता पुलिस पूछने लगती है तो पता चलता है कि इस आदमी का नाम प्रकाश है और ये कोई पुजारी नहीं है और ये चोर है जिसने चोरियां की हुई थी और वो पुलिस के डर से भागा हुआ था और उसको एक मंदिर दिखाई दे गया और मंदिर में जो है वो आकर के वो बैठ गया क्योंकि मंदिर जो था वो गांव से अलग था, एक सुनसान जगह मतलब एक सुनसान जगह पे था। अब गांव के लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा था कि मंदिर में जो है वो इस पुजारी को किसने रखा है किसने नहीं रखा है। उन्होंने सोचा कि गांव वालों ने ही मंदिर में इस पुजारी को रखा हुआ है। अब जब इसका पूरा पता किया गया तो ये प्रकाश नाम का एक चोर आदमी था और ये चोरियां करता था और जब इसकी पूरी बैकग्राउंड पता की गई तो पता चला कि ये कहीं से चोरी करके भागा हुआ था और मंदिर में इसने अपना सिर छुपाने के लिए कमरा ढूंढ लिया था और ये जो दीप्ति थी इसको ये लगा था कि ये मंदिर का पुजारी है, उसने उसका कुछ भी अता पता नहीं किया और उसके झांसे में आकर के फंस गई। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो इस आदमी को, इस चोर को, इस प्रकाश को ले जाती है और जेल में डाल देती है। लेकिन उधर दीप्ति जो होती है, दीप्ति की सास जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसे अपने घर में, उसके अपने घर के दरवाजे पे जो है वो उसकी दहलीज पे कदम नहीं रखने देती है और उसे वहाँ से उसके मायके में भेज देती है क्योंकि जो उसकी सास होती है उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी होती है। उसकी सास को नहीं पता होता है कि ये मंदिर में जा कर के उस पुजारी के साथ जो है वो ऐसे ऐसे मज़े ले रही है और अपनी शारीरिक ज़रूरत को जो है वो पूरा कर रही है। इधर कहीं ना कहीं दीप्ति ने अपनी सास का दिल तोड़ा था और अब जो है वो उसको मायके में भेज दिया जाता है और सास को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि दीप्ति ने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया और ज़रूरी नहीं है, अगर उसका पति ख़त्म हो गया था बेचारा, इस दुनिया को छोड़ के चला गया था, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो को जो है वो अपने शरीर की ज़रूरतें को पूरी करने के लिए वो किसी को भी पकड़ ले, चाहे पुजारी है चाहे कोई है। दीप्ति ने जो किया वो बहुत गलत किया। उसे अगर उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी तो उसे अपने घर वालों से बोल के उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। अब इससे दीप्ति की भी समाज में बेइज्जती हुई और सास की भी बेइज्जती हुई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। अच्छी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में दोस्तों आप लोगों से फिर से मिलते तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जय भारत।